नमस्कार दोस्तों, नॉलेज हब में आपका एक बार फिर स्वागत है और आप हैं अपने दोस्त इकलौते योगेश के साथ। नॉलेज हब में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं सौर मंडल के ग्रहों के बारे में। इसमें हम आपको बता दें 8 ग्रह हैं। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा बृहस्पति, चौथा मंगल, पांचवा शनि, छठा अरुण, सातवां वरुण और 8वां पृथ्वी। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बुध के बारे में। यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है और यह सबसे छोटा ग्रह है। आइए बात करते हैं अब शुक्र की। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। यह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहा जाता है। यह पृथ्वी का भाग्नि ग्रह भी कहलाता है और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। आइए बात करते हैं तीसरे ग्रह यानी कि बृहस्पति की। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 28 है, जिसमें गयानीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। यह पीले रंग का उपग्रह है। आइए बात करते हैं चौथे ग्रह यानी कि मंगल की। इसे लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। इसके अलावा इसके 2 उपग्रह हैं, पहला फोबोस और दूसरा डीमोस। आइए अब बात करते हैं 5वें ग्रह यानी कि शनि की। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 30 है, जो सबसे अधिक है। बात करते हैं छठे ग्रह यानी कि अरुण की। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल द्वारा की गई है। बात करते हैं 7वें ग्रह यानी कि वरुण की। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले ने की थी। यह हरे रंग का ग्रह है। इसकी एक खास बात है कि इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रहों की संख्या 8 है, जिनमें टाइटन प्रमुख है। बात करते हैं आखिरी 8वें ग्रह यानी कि पृथ्वी की। यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौर मंडल का एकमात्र इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 अंश झुकी हुई है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट व 46 सेकेंड लगते हैं। इसके अतिरिक्त आइए हम आपको और भी इसकी कुछ जानकारी देने की। इसमें जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। कुछ खास बात हम आपको और बता दें इसके बारे में कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और आइए हम आपको कुछ चंद्रमा के बारे में भी जानकारी दे दें। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। इस पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लिबनिड्स पर्वत है, जो 35,000 फुट ऊंचा है। यह चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा का व्यास तकरीबन 3,480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/8वां भाग है। आइए हम आपको कुछ जानकारी बौने ग्रहों के बारे में बता दें। बौने ग्रह असल मायने में वो ग्रह होते हैं जो वृत्ताकार पथ पर उचित रूप से गति नहीं करते हैं। इसी संदर्भ में एक जानकारी हम आपको यह बता दें कि एक ग्रह है जिसे इंग्लिश की भाषा में प्लूटो और हिंदी में यम कहा जाता है। 2006 के पहले यह भी ग्रहों की श्रेणी में आता था। उस समय हमारे सौर मंडल में कुल मिलाकर 9 ग्रह होते थे, लेकिन 2006 में संशोधन के बाद उसे बौने ग्रह में डाल दिया गया। आइए इसके बारे में जानते हैं, यानी कि यम के बारे में। इसकी खोज 1930 ईस्वी में क्लॉड टामो ने की थी। अगस्त 2006 की IAU की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण है
जो हम आपको पहले भी संक्षेप में बता चुके हैं, दोबारा बताते हैं। आकार में चंद्रमा से छोटा होना। दूसरा, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना। तीसरा, वरुण की कक्षा को काटना। इसके अतिरिक्त हम आपको बता दें कि IAU ने इसका नया नाम 134340 रखा है। दूसरे बौने ग्रह सेरस के बारे में बता दें, इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, जहां इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5वां भाग है। अन्य बौने ग्रह है चेरान एवं 2003 UB 313। तो आज आपने जाना नॉलेज हब में ग्रहों के बारे में, इसके अतिरिक्त बौने ग्रहों के बारे में भी। अगली बार एक बार फिर से हम नॉलेज हब में आएंगे कुछ नई जानकारियां लेकर। तब तक के लिए अलविदा और शुभ रात्रि।